क्या हो अगर आपकी खूबसूरती ही आपकी दुश्मन बन जाए। ये कहानी एक ऐसी लड़की शाओ मेई की है जिसके पति ने ही उसे पैसों के लिए किसी और के पास भेज दिया। शाओ मेई ने गरीबी से निकलने के लिए अपनी जवानी और जिस्म दोनों दाव पर लगा दिए थे। लेकिन कहानी का ये सच इतना शॉकिंग है कि ये आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को यही छोड़ दें। कहानी की हीरोइन शाओ मेई अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर उसके टीचर येनचिंग ने अपनी PhD की डिग्री तक छोड़ दी थी। लेकिन जिस दिन येनचिंग बताता है कि उसे प्रोफेसर की जॉब मिलने वाली है, शाओ मेई उसे एक शौक देती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, क्योंकि उसे अब प्यार नहीं सिर्फ ऐसा चाहिए। ट्विस्ट ये था कि इस आदमी से मिलने शाओ मेई को उसके पति ने ही भेजा था और उस आदमी ने न सिर्फ शाओ मेई का जिस्म बल्कि उसका दिल भी जीत लिया था। दरअसल येनचिंग के पास नॉलेज तो बहुत थी लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं थे, यहाँ तक कि वो घर का लोन भी नहीं चुका पा रहा था। घर चलाने के लिए उसे पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड का काम भी करना पड़ता था। इसी वजह से शाओ मेई को उसका काम संभालना पड़ता था और यही उसकी मुलाकात बैंक के बड़े अफसर लाओ चान से हुई। लाओ चान एक नजर में ही शाओ मेई को पहचान गया, क्योंकि एक बार उसी की गाड़ी से शाओ मेई पर कीचड़ उछला था। लाओ चान ने शाओ मेई की खराब फाइनेंशियल सिचुएशन को तुरंत भांप लिया और उसने अपने एक कस्टमर के बहाने शाओ मेई को 7,000 रुपए कमवा दिए। शाओ मेई गरीब जरूर थी लेकिन उसकी खुददारी जिंदा थी और वो बहुत स्वाभिमानी थी। उसने तुरंत वो 7,000 रुपए लाओ चान को वापस कर दिए, जिससे लाओ चान बहुत इम्प्रेस हुआ। यहाँ तक कि उसने अपने जरूरी कस्टमर को छोड़ दिया और शाओ मेई के साथ बॉलिंग खेलने चला गया। जब शाओ मेई ने पूछा कि क्या कस्टमर जरूरी नहीं है, तो लाओ चान ने एक कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि काम तो हमेशा रहेगा लेकिन उसके साथ बिताने का ये मौका शायद दोबारा न मिले, इसलिए शाओ मेई किसी भी कस्टमर से ज्यादा जरूरी है। शाओ मेई को इस अजीब से रिश्ते में एक अलग ही मजा आने लगा था। ये अधूरी बातें और अनकहा प्यार उसे किसी भी कविता से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो वापस अपने 17 साल की उम्र में लौट गई हो। उधर लाओ चान का दोस्त उसे समझाता है कि शाओ मेई उसे पसंद करती है। वो कहता है कि तुमने अपने परिवार के लिए मजबूरी में शादी तो कर ली, लेकिन इतने सालों में काम के सिवा तुम्हारी कोई हॉबी तक नहीं है। तुम अपनी बोरिंग जिंदगी के डर से सिर्फ भागे जा रहे हो। शाओ मेई तुम्हारी जिंदगी में वो इंसान है जो तुम्हें इस बोरियत से बचा सकती है, इसलिए ये मत सोचो कि ये रिश्ता क्या अंजाम देगा। इसके बाद लाओ चान हिम्मत करके शाओ मेई को डिनर पर इनवाइट करता है। ये कोई आम जगह नहीं थी। लाओ चान ने शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट सिर्फ उन दोनों के लिए बुक किया था। शाओ मेई जो हर चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचती थी, वो ये सब देकर हैरान रह गई। लाओ चान बताता है कि ये सब उसे खुशी नहीं देता, जिस पर शाओ मेई कहती है कि तुम खुशी के बारे में सोच रहे हो और मैं पेट भरने के बारे में। उसे बैंक के बिल दिखाती है लेकिन लाओ चान उसे रोक देता है और कहता है कि इन बातों को छोड़ो, हमारे बीच सब कुछ सिंपल होना चाहिए। चलो किसी होटल में चलकर आराम करते हैं। शाओ मेई जो अब तक इस रिश्ते के नशे में डूबी थी, ये सुनते ही उसका सारा नशा उतर गया। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। शाओ मेई वहाँ से तुरंत चली जाती है और मान लेती है कि लाओ चान अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली शौक तो उसे घर पहुंचकर लगने वाला था। घर पर उसका पति येनचिंग अपनी 300 रुपए की कमाई का दिखावा कर रहा था। जब शाओ मेई ने उसे 7,000 रुपए वाली बात बताई, येनचिंग को इस बात से गुस्सा नहीं आया कि पैसे कैसे मिल रहे थे, बल्कि वो इस बात पर भड़क गया कि शाओ मेई ने पैसे क्यों ठुकरा दिए। वो चिल्लाता है कि जब हम सड़क पर आ जाएंगे और चोरू चक्के